वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है चक्षु प्रकाशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपसाधन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? इसमें ठंडी महासागरीय धारा हो जाएगा लेब्राडोर धारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो दोस्तों वह अभिनेत्री है कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्र के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति निहित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री में। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय के अधीन। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम के लिए। श्रम के उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? जीएसटी का अभिप्राय है वस्तु एवं सेवा कर से। अगला प्रश्न है, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम है? सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए लगाए गए कर का नाम है सरचार्ज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरती शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया था एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की थी?
तो दोस्तों वह पार्टी थी जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिग मिंग का लेखक कौन है? बिग मिंग का लेखक है मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है? श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है सिलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो दोस्तों वह गैस है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई लोक नृत्य है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ संबंधित है शतरंज खेल से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु टावर स्टेशन नहीं है? जो परमाणु टावर स्टेशन नहीं है वह है रामागुंडम। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वह तरीका है क्लोरीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असमिया भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है? तो दोस्तों एनीमिया होता है लोहा से। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म विश्वास करता था, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण के होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, यह तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, ब्रासमॉस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो दोस्तों वह देश है रूस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है चुनाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है?
अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है भारत की नागरिकता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो दोस्तों वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों वह तकनीक का नाम है वेदिकाकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव आवर्धन सामान्यतः किनसे प्रकट होता है? जैव आवर्धन सामान्यतः प्रकट होता है पीरकनाशी से। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश था हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनः जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है धन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइसम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है? ट्राइसम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता को एकता धारण के अनुसार सर्वशक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है? वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम हो जाएगा ए, बी तथा सी, यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण तथा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो दोस्तों वह वाद था केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बल नहीं देती है राज्य और सरकार के अध्ययन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मल्लिनास मुद्रा यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वह देश है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक काल का कालखंड कब माना जाता है? वैदिक काल का कालखंड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका तथा जिम्बाब्वे के बीच। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्नलिखित जलाशयों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी एफएम चैनल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी एफएम चैनल है
रेडियो मिर्ची। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल के झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंड तथा शुष्क स्थिति में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसी खेल का एक युगल नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉकर तथा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दोनों देशों का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह है मोरारजी भाई देसाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है जन सेवा तथा सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का। अगला प्रश्न है, काल चक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है रासलीला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीस्ता संधि भारत और किस देश के बीच झगड़े की जड़ बन गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ल्यू यंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? राष्ट्रीय आय आधारित होती है सामान और सेवाओं का कुल उत्पादन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है? टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में शामिल है सामान और सेवाओं के बाजार मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है, जो कि गलत दिया गया है। अगला ऑप्शन है अविकसित अर्थव्यवस्था है, यह भी गलत दिया गया है। अगला है निम्न आय वाला विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों यही सही दिया गया है भारत के बारे में। भारत एक निम्न आय वाला विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का परसेंट कितना है? भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का परसेंट है 2.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाब अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित की है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है मुकुल रोहतगी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया, वे किस राज्य के रहने वाले थे? तो दोस्तों वह रहने वाले थे मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षित अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह राज्य है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में पीयूष गोयल ने अमेरिका देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली पहली सेना किस राज्य या संघ राज्य की पुलिस बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस। थैंक यू।